हाँ जी साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग अपना बताएं, आप लोग कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी और कैसी चल रही है लाइफ? स्टडी तो एकदम बेहतर चल रही होगी, उम्मीद करते हैं लाइफ भी एकदम बहुत ही बेहतर और मस्त तरीके से चल रही होगी, है ना। हमारा 2023 भी जाने वाला है, तो ज़िंदगी का एक और साल गुजर जाएगा, है ना। चलो पढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम चैप्टर कर रहे थे डाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, उसमें भी हमने सबसे पहले पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था जब एक पोजीशन दी हो, केवल एक पासे की एक स्थिति दी हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिट साइड से रिलेटेड, वो निकालना सीखा था हमने। उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी हों अलग अलग, उसमें भी हमारी तीन कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी नो कॉमन, फिर वन कॉमन, फिर टू कॉमन। ठीक है, तो उसमें भी हमने सबसे पहला मतलब इस दूसरे पार्ट का, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी हों, उसमें से हमने आपका क्या बोलते हैं, नो कॉमन कर लिया था, वन कॉमन पढ़ रहे थे, है ना। नो कॉमन कर लिया था, वन कॉमन पढ़ रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो करना कुछ नहीं, बस अपना वही है, दो पासे बनाने हैं, हमें दो पासे बनाने हैं। हमें बस दो पासे बनाने होते हैं और उसमें कुछ नंबर दिए हुए होते हैं, और उसमें से फिर हमें एक नंबर कॉमन दिया हुआ होता है। फिर पूछता है कि कोई भी संख्या दे देगा या सिंबल दे देगा या फिर लेटर दे देगा, अक्षर लिखा हुआ, कि बताइए उसके अपोजिट क्या है। ठीक है, हमने ये तो कर लिए थे। अब आज हम इसमें कुछ एक दो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं स्टार वाले। ठीक है, तो इन पे स्टार लगा लीजिए आप। ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैं कराऊंगा, स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं वो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से हैं कि ये चार है। ठीक है, 1 2 5 2 4 6 हमें ये दिए गए हैं, 1 2 5 और 2 4 6, 1 2 5 और 2 4 6 ये दिए गए हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं क्या? ऑप्शन दिए गए हैं आपके कुछ इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका ये हो गया चौथा। ये लास्ट वाला दिख रहा है आपको? लास्ट वाला दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो, तो हमें ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके आपके पास नंबर हैं। ठीक है, हमारा ये प्रश्न दिया है, ये ऑप्शन दिए हैं, और इसमें हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि
हमें ये बताइए, इनको देख के इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है, इन दोनों, ये हमें चित्र दिए गए हैं पहला और ये दूसरा, ये एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं जिन्हें देखकर हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्या बोलते हैं इसे, डाइस, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, बस ये हमें निकालना है। क्या, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताइए कौन सा डाइस इन दोनों को देखकर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो करते हैं हम अपना कुछ, करते हैं कैसे। अच्छा, सबसे पहले हमें कॉमन दिया हुआ है आपका क्या, दो कॉमन दिया है, तो सबसे पहले ये वाला लो और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। यही तो हमने सीखा लास्ट क्लास में, यही तो सीखा है ना हमने। तो 2 ले लिया आपका, 2 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे फिर से ये 2 ले लो, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो बचा क्या, 3, यानी कि 2 का उल्टा 3 है हमारा, 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 6 है। ठीक है ना। अब हमें ये करने कैसे होते हैं, हमें ये क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपली सा इतना करना है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है हमारा, तो हम ऑप्शन 1 दिया हुआ है जो, उसकी चित्र 1 से तुलना करा देते हैं। ठीक है, उसकी चित्र 1 से तुलना करा देते हैं, तो तुलना कराने पे हमारा क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ध्यान से देखना, यहीं पे बात समझने वाली है। इसमें क्या है, 1 2 3, और हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि 2 का उल्टा 3 है। तो जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, 2 अपोजिट सरफेस यानी कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं, दूसरा 2 अपोजिट सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं, और दूसरा ना ही वो छुप सकती हैं एक साथ। उनमें से एक का दिखना विजिबल है, अगर दोनों एक साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपका गलत है। तो इसमें 2 और 3 यहाँ पे अपोजिट दिखा रहा है, यहाँ उल्टा है, तो हमारा ये गलत। ऐसे ही दूसरा आपका ये आता है 4 5 6, 4 5 6, इसमें भी 4 और 5 आपका ये दोनों अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट हमने निकाले हैं अभी इन दोनों से, और यहाँ पे साथ में है, तो ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या कहता है, 5 3 6, 5 3 6, 5 3 6, इसमें ना तो किसी का कोई अपोजिट है और सारे लेटर्स में से एक एक हमारे पास मौजूद है, तो ये हो सकता है। अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास अभी और बचा है। इसको भी जरा चेक कर लें, इसको चेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका, इसको चेक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 4 3, 1 4 3, क्या आ जाएगा आपका 1 4 3। अब हमारे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें तो हमारे 2 ऑप्शन मैच करने लगे, चौथा भी और तीसरा भी। तो करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, ये 2 तो हम गलत कर चुके हैं, ये 2 गलत कर चुके हैं, बचे हैं आपके ये 2 ऑप्शंस बचे हैं आपके। तो पहले ऑप्शन को लो, यानी कि इन दोनों में से पहला, यानी ये तीसरे ऑप्शन को लो और इससे तुलना करा दो, जैसे हमने इनकी कराई थी इसी तरह से। इसमें कितना है 2 4 6, और इसमें कितना है 5 3 6, यानी कि 6 इसमें कॉमन है और 6 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ हम कराएंगे कैसे, 6 पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 6 2 4, 6 2 4 आ गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 6 5 3, 6 5 3, 6 5 3, ठीक है, 6 5 3, यानी कि हमारा अगर ये ऑप्शन सही होगा तो इससे मेल खाता होगा, कैसे। अब इसके अपोजिट आपका क्या बच गया 1, तो यहाँ 1 के अपोजिट कितना 6 है, 1 के अपोजिट 6 है, बिल्कुल सही। यहाँ 5 के अपोजिट 4 है, मगर यहाँ पे 5 के अपोजिट आपका 2 है, तो ये गलत हो गया। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी होता है गलत, ये वाला ऑप्शन भी होता है गलत। अब हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। इसमें क्या है 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 है ना, तो इसको भी इसी से कर लो, चाहे इससे कर लो, कंपेयर किसी से भी कर लो, इससे कर लें, चलो 1 को मान लेते हैं, 1 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है, तो इसको करेंगे ऐसे आपका 1, पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे 1 2 5, ठीक है। अब यहाँ इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना हमें, 1 3 4, 1 3 4,
अच्छा अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारा एक के पीछे क्या आ जाएगा, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 यानी 6 बचा, 6 आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या हमारा ये वाली जो कंडीशन दोनों की दी हुई है ये सेटिस्फाइड होती है। देखें तो हमारा 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6 हमने निकाल लिया, ठीक है। 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5 हमने ये भी निकाल लिया। 2 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 2 यानी 3, 2 का अपोजिट 3, ये भी हमारा सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये वाला हो गया बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन इन दोनों ने बनाई थी वो इसने भी बना दी, ये वाला बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन बेस्ड ही मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड ही मिलते हैं और उनको करना होता है। हालांकि इन दोनों में से किसी एक को चेक करने की जरूरत थी, क्योंकि किसी एक को करने की जरूरत इसलिए थी, अगर हमने ये वाला चेक किया ये गलत हो गया, बचा ये, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर हम लास्ट वाला सही चेक करते, सपोज करिए हम लास्ट वाला चेक करते तो लास्ट वाला हमारा सही हो जाता, तो हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा यही एक सही है, क्योंकि ऑप्शंस में केवल एक ही सही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो वो उसे मिस प्रिंटिंग बोलते हैं, उसका नंबर हमें एग्जाम में मिलता है अलग से, चाहे हम उन दोनों में से कोई सा भी लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसे करिए नोट। इसके बाद एक और बहुत ही सही अच्छा सा क्वेश्चन जो स्पेशल है वो मैं आपको कराता हूं, ठीक है, करिए। हाँ जी, हो गया ना। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये समझ नहीं आया हो तो अगला वाला भी सेम इसी की तरह है, वो समझ लेना, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लें, बिल्कुल भी कोई टेंशन ना ले, मैं करा रहा हूं तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, टेंशन तो मैं लूंगा, है ना। जब मैं करा रहा हूं तो टेंशन तो मेरी हुई, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी, एक भी पैसे की, ठीक है। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि A B C B D E, हमारा ये ऑप्शन, हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस आपके होंगे, जिसमें आपके ऑप्शंस होंगे जिसमें आपके ऑप्शंस होंगे हाँ जी, ये बन गए, और जिसमें आपके ऑप्शंस होंगे बी डी ई, और फिर आपका हो जाएगा सी बी ई, ठीक है। आपका एक ऑप्शन ये हो गया, और बाकी आपके ए डी ई, डी ए ई, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ये बी नहीं, ये डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये हैं आपके ऑप्शंस, ये क्वेश्चन है और ये हैं आपके ऑप्शन, सेम पीछे वाले की तरह है, आप लोग करिए, ठीक है, आप लोग करिए। और करना कैसे है, करना कुछ भी नहीं है इसमें,
करना बस आपको इतना है, कॉमन देखिए, कॉमन हमारा मिल गया, एक b ये है, एक b ये है, कॉमन मिल गया हमें, b इसमें b इसमें, तो हमने b को पकड़ के पहले वाले में से और क्लॉकवाइज घुमा दिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इससे पहली वाली क्लास में, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अगर आप यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आपको यहां भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपको ऑप्शंस में भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चेक करना पड़ेगा। कंडीशन बस इतनी सी है कि अगर आप यहां क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो यहां भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऑप्शंस में भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर आप यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और उसके साथ ही इन ऑप्शंस में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। इतनी सी कंडीशन है, ठीक है। तो हम करते हैं क्लॉकवाइज से। तो हमने पकड़ लिया बी, बी के बाद आता है आपका सी, सी के बाद आपका आएगा ए, सी के बाद आएगा ए, फिर यहां पकड़ा हमने बी, बी के बाद हमारा आया डी, डी के बाद हमारा आया ई। अब बचा हमारा क्या, बचा एफ, क्योंकि ए बी और सी डी ई ले चुके हैं हम, एफ बचा, एफ क्योंकि एक पास की 6 सतह होती हैं, तो 6 में से 5 तो हमारी आ गई, छठवीं बची वो हमने ले ली, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, बस वही प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है अपोजिट सरफेस जो है बिल्कुल साथ तो नहीं दिख रही हैं, या फिर दोनों में से दोनों की दोनों छिपी हुई तो नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो विपरीत सतह कहीं एक साथ तो नहीं दिख रही, या फिर दोनों कहीं छिपा तो नहीं दी गई, ठीक है। तो ये चेक करते हैं हम अपने ऑप्शंस में। सबसे पहले हमें दिया हुआ VDE, अब हमें देखिए VDE, VDE, B भी अलग है, D भी अलग है, D भी अलग है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमें इसको अभी छोड़ते हैं, हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारा है CDE, CDE, ठीक है।